हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन सेल, जो कि सेल के बेस पे जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो सबसे पहले हमें, मतलब मैं बेसिक आपकी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, क्लियर करने की। थोड़ा सा सेल के बारे में आप जान लो कि सेल जितना भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी जिंदा लोग हैं, जैसे हम लोग जिंदा हैं, है ना, तो वो सारे ही सेल से बने होते हैं। मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब ये ना, मतलब आपका जो सेल, जैसे हमारा घर जो है वो ब्रिक्स से बना होता है ना, ईंटों से बना होता है, तो ऐसे ही हमारा जो बॉडी है हमारी, या फिर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी है, वो सारी सेल्स से मिल के बनी होती है। तो बेसिक यूनिट है ये हमारी लाइफ का। ठीक है, ये मतलब कि सबसे पहले जो सेल के बारे में जो बात थी, जो मतलब कि सेल के बारे में 1616वीं सदी में रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में डिस्कवरी करी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ना, मतलब एक जो मतलब कि सबसे पहले अगर बात करी जाए ना, सबसे पहले हमारा ल्यूइन हुक आए थे। ल्यूइन हुक जो थे, उन्होंने क्या किया था, ल्यूइन हुक ने किया था, पॉन्ड वाटर लिया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना कोई ऐसे बैक्टीरिया जो है वो इसमें प्रेजेंट है। फिर इन्होंने प्लेक लिया। प्लेक मतलब कि जो दांतों में प्लेक लगा होता है ना, जो आप मतलब कि हम बोलते हैं कि दांतों में थोड़ा थोड़ा येलो कलर का हमारे लगा होता है, ऐसे हाथ से भी लगाएं तो वाइट कलर, येलो कलर का निकल के आता है। तो वो उन्होंने उसको भी लिया, उसको भी देखा कि वो भी एक, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें भी देखा कि एक ऐसे बैक्टीरिया से टाइप मतलब प्रेजेंट है कुछ, है ना। तो इन्होंने मतलब ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको पता चला कि कुछ जो हमारा कोई सेल नाम की कोई चीज़ है, कोई बैक्टीरिया जो है वो सेल का बना हुआ है। तो मतलब सेल नाम की कोई चीज़ है, सेल के बारे में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने देखा था, ल्यूइन हुक ने। बट इनके साथ ही मतलब उसी सदी में 16वीं सदी में ही रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा, उन्होंने और चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा इसको ही बैक्टीरिया को मतलब कि कोक स्ट्रक्चर लिया। कोक क्या होता है, जो आंत कीड़ियाँ होती हैं ना, चींटियाँ होती हैं, जो चींटियाँ के मतलब कि लगा होता है, पीछे लगा होता है। उन्होंने कोक लिया। उन्होंने बोला जो कोक है ना, ये एक टिश्यू प्लांट से बना हुआ है। मतलब कि ये एक टिश्यू प्लांट से बना हुआ है जो कि एक सेल है। मतलब कि इन्होंने भी एक मतलब कि बात देखी कि इन्होंने थ्योरी तो सेल की इनको पता चल गई कि सेल है ना। इन्होंने देखा कि जो मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना कोक का, वो हमारा ऐसे बना हुआ है। मतलब कि ऐसे पोर लाइक बना हुआ है, पोर्स जुड़ के बना हुआ है। तो मतलब कि उन्होंने देखा कि ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मतलब कि जैसे कहते कि जैसे मॉन्क्स होते हैं ना, जो मॉन्क्स मतलब एक सेला में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, है ना, बना के झोंपड़ियाँ बना के, मतलब कि अपनी वो रहते हैं सेला में। तो ऐसे वो मतलब कि उन्होंने बोला कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कोक की लेयर को काट के इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि वो जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेल का बना हुआ है। बट वो सेल जो है वो हमारे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, मतलब कि पोर लाइक स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने ये चीज़ मतलब डिस्कवर करी। इनके बाद थर्ड साइंटिस्ट भी आए, थर्ड साइंटिस्ट जिनको रॉबर्ट ब्राउन कहा जाता है। उन्होंने देखा था कि एक मतलब कि उन्होंने बोला कि जो सेल है ना, सेल में एक ब्राउनी पड़ी होती है। मतलब ब्राउनी, ऐसे में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से याद करोगे तो याद रहेगा। सेल में ब्राउनी पड़ी होती है। ब्राउनी आपने याद रखना है कि सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो सेल में न्यूक्लियस होता है, ये हमारा किस साइंटिस्ट ने कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउनी देखी ना इन्होंने, तो इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने हमारा बोला कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़े मतलब और भी ज़्यादा सारे साइंटिस्ट की थोड़े बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके बाद फिर दो साइंटिस्ट और आए। एक तो हमारा मैथियस स्केल्टन करके नाम था उनका। इनके मतलब कि इन्होंने बोला कि हमारा जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया जो हमारे ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
उसके बाद इन्होंने जो बोला, ये एक जर्मन मतलब कि जर्मन के थे, बॉटोनोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मतलब कि ये बॉटनी के बारे में सारा, इन्होंने प्लांट्स के बारे में सारी डिस्कवरी करी थी 18वीं सदी में, 1838 में। स्टूडेंट्स पॉइंट्स नोट करते जाइए ताकि आपके माइंड में रहे। इसी सदी में मतलब 18वीं सदी में ही एक और मतलब कि एक और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने मतलब कि जो जिनका नाम था थियोडोर स्वैन होती है ना, हमारी स्वैन होती है जो, है ना, स्वैन से याद रखना है। स्वैन कहाँ पे रहती है? आपको जू में मिलती है ना, ऐसे स्वैन से याद रखना है। तो मतलब कि ये यूलिस्ट थे, मतलब इन्होंने जूलॉजी की जितनी भी सारी स्टडी इनके द्वारा हुई थी। तो मतलब कि ये एक थियोडोर मतलब साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको 5 साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। लुईन हुक जो सबसे पहले जिन्होंने की देखा था कि कोई सेल जो है मतलब सेल की शक्ल जो देखी थी वो लुईन हुक ने देखी थी। बट सेल जो बना होता है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि बना होता है, मतलब जैसे मंक्स रहते हैं घरों में अपने, ऐसे मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। तो मतलब सेला का टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ये मतलब कि सेल से मिलके बना होता है। कोई भी बैक्टीरिया है जहाँ कोई कुछ भी है तो वो उससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर हमारे 3rd साइंटिस्ट आए जो रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ब्राउनी देखी, मतलब ब्राउनी का मतलब न्यूक्लियस देखा। 4th हमारे मैथियस स्केलन आए, जर्मन बॉटनिस्ट से, जिन्होंने 18वीं सदी में बोला कि सब प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। फिर हमारे स्वैन जो आए, जो मतलब थियोडोर स्वैन जो जिनका नेम है, उन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब इन 5 साइंटिस्ट की सेल के बारे में स्टडी थी, बट सेल के बारे में क्या है वो अलग अलग इन्होंने सबने बताया, 5 ने। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टर्म जो डिस्कवर की थी, मतलब कि स्टूडेंट्स अब टर्म जो डिस्कवर की थी ना, जो मतलब कि आप बोलोगे कि मैम आपने बोला कि लुईन हुक ने देखा था। लुईन हुक ने एक बस माइक्रोस्कोप के थ्रू एक स्टडी मतलब कि देखी थी, एक मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था, मतलब सिर्फ देखा था, ऑब्जर्व किया था कि कोई बैक्टीरिया है जो कि सेल का बना हुआ है। उन्होंने कुछ अपनी टर्म नहीं डिफाइन करी थी। जो टर्म एक बुक थी वो पब्लिश करी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने टर्म डिफाइन करी थी सेल की, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सेल्स जो होते हैं, मतलब आपको मैंने बोला कि लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से बनते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किससे? एल्गी जो है वो भी सेल से बनती है ना, सेल की है, सेलुलर है। बैक्टीरिया भी सेल, आपको पता ही है सेल होता है बैक्टीरिया में। फंजाई भी सेल प्रेजेंट होता है ना। वायरस में कभी सुना है सेल होता है? नो। वायरस जो है ना, एक तो पहली तो बात ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वो मतलब कि ऐसा है कि ऐसे मतलब जैसे कूड़ा करकट नहीं पड़ा होता है, ऐसे कूड़ा करकट पड़ा होता है ना। जब उसको मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कि वहीं से चीज़ें उठा के उसका कुछ मटेरियल बना लेते हैं, है ना। ऐसे जो वायरस होता है ना, जब मतलब कि ये किसी काम का नहीं होता, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है ना, तो ये हम जैसे सपोज मान लो कि हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी से ही एनर्जी ले लेके ये अपनी न्यूट्रिशन ले लेके मल्टीपल सेल बना लेगा, और इतना हमें खा के हमें हमारे से न्यूट्रिशन लेके हमें इतना नुकसान पहुंचाएगा। ये मतलब ये किसी होस्ट मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके जब एंटर कर जाता है ना, तब ये एक्टिव हो जाता है, तो तब ये सारा नुकसान करता है। तो मतलब कि एक्चुअल में इसके पास ये लिविंग नहीं है, तो लिविंग नहीं है तो ये सेलुलर नहीं है, मतलब सेल से नहीं बना हुआ, ठीक है, इसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको आ जाए कि सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, जहाँ नॉन सेलुलर पार्ट जो होता है कौन सा है, तो आप वायरस उसकी दोगे, ठीक है, क्योंकि जो वायरस होता है नॉन सेलुलर होता है, और जितनी भी माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो भी मतलब कि होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर एंटर करके फिर मतलब कि सेल के अंदर एंटर करके फिर रेप्लिकेशन करते हैं ये, ठीक है।
फिर स्टूडेंट्स, अच्छा एक मतलब कि एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जो सेल है ना हमारा दो टाइप का ही है। लाइफ जितने भी दुनिया में कह लो कि संसार में कह लो, सेल अगर आपको पूछा जाए ना कि सेल कितने टाइप का, तो दो ही टाइप का हमारा सेल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब आप पूछोगे कि मैम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराने वाले सेल्स जो थे उनको प्रोकैरियोटिक बोला गया था। पुराने थे थोड़े, इनके ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी इनमें, है ना। तो मतलब इसमें बहुत ही कम चीज़ें प्रेजेंट थी बट कम चीज़ें प्रेजेंट थी। यूकैरियोटिक मतलब जो नए सेल जो आए, है ना। सेल्स जो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो जैसे हमारा बैक्टीरिया होता है ना, तो मतलब कि बैक्टीरिया से जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये एक सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल से मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल से बने होते हैं। इनके पास ना मतलब कि ये ना बेचारे मतलब कि इनको कोई कवरिंग नहीं होती इनके पास, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती इनके पास। ये ऐसे बेचारे मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि जिनके पास घर है बट घर पेंट नहीं हुआ, मतलब पेंट नहीं, इनको सिलन की प्रोटेक्शन मतलब नहीं है। ऐसे मतलब कि हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रॉपर वे से इनको ना एक प्रॉपर ढंग से इनको इन्वेल्पमेंट नहीं मिली, मतलब इनके पास चीज़ें तो हैं बट वो इन्वेल्प्ड नहीं है, ऐसे बिखरी पड़ी है, मतलब हैं भी कम, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बट यूकैरियोटिक जो होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम वेल डेवलप्ड, हमारे पास सेलुलर है ना, हम बहुत ही डेवलप्ड है, हमारे अंदर सब कुछ है ना। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो सारा है, हमारा जो अंदर सेल है प्रेजेंट है, वो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक ये बात नहीं कि यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर ही होंगे, उसमें भी सिंगल सेल भी होता है और मल्टी भी होता है। सिंगल सेल होता है बट वो जैसे प्रोकैरियोटिक में पुरानी चीज़ें थी बट नई नहीं थी, है ना। यूकैरियोटिक में सिंगल सेल भी होता है बट वो मतलब कि जैसे हमारा प्रोटिस्टा है, वो सिंगल सेल है बट है यूकैरियोटिक के अंडर, मतलब उसमें डेवलपमेंट हो चुकी थी और यूकैरियोटिक के अंडर आया बट वो सिंगल सेल ही था। उसके बाद हमारे मल्टी सेलुलर आए, जितने भी फंजाई है, एनिमल हमारे आते हैं, प्लांटे आते हैं, जो प्लांट्स हैं वो सारे हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये चीज़ पता चली कि सेल जो है मतलब दो टाइप से हो सकता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हमने मतलब कि अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बताऊंगी। अब हम बात करते हैं सेल की, मतलब कि अगर हम बात करें जो सेल हमारा होता है ना, ऐसे मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे सपोज मान लो कि हम बात करते हैं कि हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हम प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है ना। तो मैं मतलब बेसिक बताऊँ, ये हमारा सेल है, इसमें हमारा जो है ये हमारा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोलस के अंडर प्रेजेंट है। पूरी न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्रॉपर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर इसमें प्लाज्मा जो प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है। तो मतलब कि ये हमारा सारा, इसमें जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा मतलब ऐसे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फ्लूइड कह लो। प्लाज्मा जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेल में सारा प्लाज्मा प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सारा बिखरा हुआ है जो यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। डॉट डॉट मतलब ऐसे सेमी परमेबल है, मतलब कि सेमी ऐसा है, ये सेमी सॉलिड कह लो कि मतलब फ्लूइड है, फ्लूइड के टाइप का ही है। साइटोप्लाज्म सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सारा साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस में है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इन दोनों को मिला के, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी से एक ऐसे डेवलपमेंट होती है एक मेम्ब्रेन बाउंड्री की, जो कि मतलब कि एक तरह से मतलब कि इनके ना प्रॉपर वे से इनके साथ अटैच है मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन के लिए, इनको हवा, पानी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, सबके लिए, सब कुछ करने के लिए ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इससे ना थोड़ी सी नाराज सी एक लड़की मतलब बैठी हुई है, मतलब कि लड़की कह लो कि जहाँ मतलब फीमेल कह लो, मतलब कि कुछ भी ऐसी फीमेल कह लो कि जो इससे शर्मा रही है और मुंह बना के बैठी हुई है, मतलब कि साइड में बैठी हुई है अलग से फेस करके।
है ना, गोल्गी अपरेटस बोल देते हैं उसको, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम गोल्गी अपरेटस, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इसमें गोल्गी अपरेटस। अब इस सेल में मतलब कि प्रॉपर ढंग से जो मतलब कि इनका पावर हाउस बोल लो, जहाँ इनका मतलब कि राजा बोल लो, जो मेन हमारा एनर्जी की एनर्जी के लिए एटीपी एनर्जी फॉर्म करता है, उस वो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमारा जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, मुझे पता है थोड़ा सा गंदगी सी लग रही होगी आपको, बट आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, मतलब कि मैं बेसिक करवा रही हूँ, तो मतलब कि आपको वो समझ होनी चाहिए। अब मतलब कि आप इस ये हमारा हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टडी हम प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक की करेंगे, है ना, यूकैरियोटिक जो नए सेल्स हैं हमारे, है ना, जो मतलब कि यूकैरियोटिक की हमारी ज़्यादा डेवलपमेंट है, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है ना, सारे यूकैरियोटिक के अंडर आते हैं। तो मतलब कि वो सारी स्टडी जो यूकैरियोटिक है, इसलिए मैं आपको यूकैरियोटिक सेल बना के बता रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए, ठीक है। ये मैंने यूकैरियोटिक सेल की आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताई है, और भी बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे उसमें डीएनए में हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल को करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन उसकी करते हैं, सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। डीएनए उसमें प्रेजेंट है, डीएनए फोल्ड होके क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या आया, बच्चे कहेंगे कि मैम आप बहुत ही घुमा के बता रहे हो। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक से आपको चीज़ें पता चल गई ना, अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा सर, क्वेश्चन आया कि जो मेम्ब्रेन होती है अराउंड द वैक्यूल के अंडर, अब मतलब कि जो वैक्यूल क्या होती है, जैसे सेल है ना, ये सेल है, तो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। वो जो वैक्यूल है वो एक मतलब कवरिंग के साथ मेम्ब्रेन के साथ वो उसके अराउंड मेम्ब्रेन के साथ ढकी होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होती है, एक जो वैक्यूल है ना, वो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर हुई है, मतलब कि उसके जैसे उसको ब्लैंकेट लेके मतलब बैठी हुई है, जो हमारी वैक्यूल कह लो प्रोटेक्शन के लिए बचा रही है, वो मतलब कि उसको बोलते हैं टोनोप्लाज्म मतलब टोनोप्लास्ट। और भी इसके बारे में अगर जान लो तो जो मतलब मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, उसको टोनोप्लाज्म प्लास्ट बोलते हैं। इसको वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और जो टोनोप्लास्ट होती है हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है सराउंड अ वैक्यूल, जो कि वैक्यूल के कंटेंट को सेल साइटोप्लाज्म के कंटेंट से अलग करती है, सेपरेट करती है। मतलब जो साइटोप्लाज्म है हमारा और जो वैक्यूलर का कंटेंट है, उसको दोनों को सेपरेट करती है, मतलब एक तरह की लेयर कह लो, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन मतलब कि वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हमारे होते हैं आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, सेल में माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे छोटे फिलामेंट्स, मतलब ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। आपको मतलब कि आप कितने सारे प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे मतलब कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। आप देखो तो मतलब कि हमारे जैसे हमारे कोई जैसे हमारे प्रोटीन कह लो केराटिन प्रोटीन होता है ना, ऐसे एक्टिन नाम का भी प्रोटीन होता है, जो मतलब कि थिन मॉलिक्यूल्स से बना होता है, बड़ा ही पतले पतले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे बना होता है। इससे हमारा मतलब कि इससे कंबाइन होके क्या बनता है, हमारा माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स एक्चुअल में हैं क्या, ये एक तरह के थिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एक लंबी सी चेन प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिन फिलामेंट प्रोड्यूस करते हैं। इनको जो इंडिविजुअल एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम जी एक्टिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी को एटीपी जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करने के लिए। तो मतलब अभी आप यही जान लो कि ये मतलब कि इतना थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस इतना जान लो कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो मतलब कि प्रोटीन से बने होते हैं। वो किस प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इतना आपने माइंड में रखना है।
उसके बाद आपका आता है अ प्लांट सेल जो होता है। अब स्टूडेंट्स देखो, मैंने बोला प्लांट सेल जो होता है वो किससे बना होता है। हम मैंने चौथे 4-5 साइंटिस्ट बताए थे ना आपको। मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट जो थे मतलब कि उन्होंने बोला था जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, किसके मेनली किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। मतलब कि जो हमारे मैथियस स्केल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं, है ना। तो वो प्लांट सेल वॉल जो होती है मतलब कि और इनके बाद जो स्कैन थियोडोरस स्कैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारी प्लांट सेल वॉल होती है ना, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो मतलब कि ये साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज मतलब अपनी इन्होंने रखी थी। तो कहते प्लांट और जान लें अगर इसके बारे में, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और विच इज़ मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब कि धरती पे सबसे अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ये। और सेलुलोज फाइबर जो होते हैं ये एक तरह के लॉन्ग लंबे लीनियर पॉलीमर होते हैं। 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के जो मिलके बनते हैं ये उनको सेलुलोज बोला जाता है। ये फाइबर्स जो होते हैं ये एग्रीगेट होते हैं बंडल ऑफ अबाउट 40 विच आर कॉल्ड 40 मतलब बंडल कह लो, बंडल जो 40 बंडल आपस में एग्रीगेट होके बनाते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल्स। और स्टूडेंट्स प्लांट सेल जो होता है वो किससे बना होता है, सॉरी प्लांट सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट के सेल की वॉल, ठीक है, दीवार, प्लांट के सेल की दीवार किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइको मतलब ग्लूको, ग्लाइकोस, ठीक है, लिपिड्स मतलब लिपिड्स जो हमारे जो हमारे लिपिड्स फैट्स जितने भी हैं हमारे, है ना। तो मतलब कि अगर आपसे ये मतलब आपने यहीं से क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। जो लिपिड्स मतलब जितने भी लिपिड्स जो हैं वो मतलब अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट हैं तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। ये इनका काम होता है स्टेबिलिटी करना सेल में, ठीक है। तो मतलब कि ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट होते हैं किस साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं विद द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो एक्सपोज्ड होता है ऑन द सेल सरफेस। दे आर रिलेटिवली माइनर मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स जो कि 2% लिपिड्स की बनी होती है, 2% ऑफ द लिपिड्स ऑफ मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर मतलब कि ये आपका ये अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप बता सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे, ठीक है, बाहर वाली आउटर लीफलेट पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइजोसोम्स। अच्छा, लाइजोसोम्स जो होते हैं ये इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। सुसाइड करना मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेना, है ना। तो ये इनको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, लाइजोसोम्स मतलब कि लाइजोसोम्स जो हैं इनको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना मतलब कि अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि जो ओन सेल जो होता है इनमें अपना ही सेल जो प्रेजेंट होता है ना उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए इनका नाम पड़ा है लाइजोसोम, जो मतलब कि सुसाइडल बैग नाम पड़ा है, ठीक है। एक्चुअल में ये करते क्या है, मतलब कि ये एक किस वजह से होता है इनका, मतलब अपने ही सेल को खा जाना, ये कैसे पॉसिबल होता है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है इनमें, ठीक है। मतलब कि ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो काफ़ी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए। और ये मतलब दिस हैपन व्हेन ईदर द सेल इज एज्ड और गेट इन्फेक्टेड बाय फॉरेन एजेंट्स लाइक एनी बैक्टीरिया और वायरस,
ठीक है। मतलब कि आप ये हो सकता है जब सेल जो होता है जब एज होता है ना, थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है और जहाँ इन्फेक्ट हो जाता है, किसी के द्वारा इन्फेक्शन हो जाती है किसी फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा, फॉरेन पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उनको ही बोला जाता है, ठीक है। लाइक कोई भी बैक्टीरिया वायरस, तो तब ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, मतलब कि अपने आप को ही खा जाता है, अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको बोला जाता है कि इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी स्टडीड बाय। अच्छा, जो प्रॉपर्टी है मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इंटेग्रल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट करना, मतलब कि अक्रॉस दैम मूवमेंट करना मॉलिक्यूल्स की, तो ये मतलब कि इसका ये काम होता है। तो ये मतलब कैन बी स्टडीड बाय, किसके द्वारा स्टडी की जा सकती है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के द्वारा स्टडी की जा सकती है, ठीक है। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो हमारी इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके द्वारा स्टडीज़ की जा सकती है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स अब मुझे थोड़ा सा आपने डिटेल में बताना है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होती है, ठीक है, आपने कमेंट में मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मैंने आपको बताया ना सारा फ्लूइड भरा हुआ है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइड की बनी हुई है वो इंक्रीजेज होती है, तो किसके उसके साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मतलब जितने भी अच्छा, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सैचुरेटेड, जैसे अल्केन हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अल्कीन या अल्काइन हो जाता है, तो वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब मतलब इसमें फ्लूइडिटी जो होती है, क्वेश्चन है कि जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है मेम्ब्रेन में वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ही फ्लूइडिटी भी, उसकी फ्लूइड कंटेंट जो होता है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मतलब कि जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज़ होती है जब जो हमारी हाई प्रोडक्शन होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ग्लिसरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि बाई लेयर से बने होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन जीपीआई एंकोड प्रोटीन। अच्छा, कौन सा मतलब डिफाइन करता है इसमें जीपीआई एंकोड प्रोटीन, कौन सा डिफाइन करता है। तो जीपीआई एंकोड प्रोटीन है क्या हमारा, इसकी फुल फॉर्म है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटी डायलिनिसोल, मतलब कि इसकी ये फुल फॉर्म है, इसके वैसे कोई काम की नहीं, आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या है। ये एक फॉस्फोग्लिसराइड होता है जो कि सी टर्मिनस के प्रोटीन के सी टर्मिनस पे अटैच होता है। इसका काम होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस करना, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है ना यही करता है। तो इसका मेनली इसमें इसका ट्रू लाइन क्या है, तो ट्रू लाइन इसकी आएगी पेरिफेरल प्रोटीन जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, वो पेरिफेरल प्रोटीन जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इसको डिफाइन करेगी, तो हम इसका आंसर वो लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लो कि मतलब जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो डिफाइन करता है जीपीआई एंकोड प्रोटीन को। प्रोटीन जो होते हैं कंटेनिंग जीआईपी एंकर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है, फॉस्फेटी डायलिनिसोल ग्रुप, जो कि लिंक होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिंकर के साथ, ठीक है, जैसे हम ग्लूकोजा माइन एंड मैनोस ग्लाइकोसिडिकली बाउंड जो है इसके साथ आइनोजिडोल रेजिड्यूल के साथ अटैच होता है। मतलब कि जीपीआई जो मेनली आपका किस काम में आता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है हमारा, मतलब कि ये मतलब आपको याद रखना है कि इसका रोल क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो कि डिटर्मिन की जा सकती है किसके द्वारा, पोटाशियम आयन ग्रेडियंट के द्वारा।
की जा सकती है। ठीक है, पोटेशियम आयन ग्रेडियंट मतलब कि आपने बहुत ही बार पढ़ा भी होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन होती है, रेस्टिंग पोटेशियम आयन जो होते हैं हमारा, मतलब कि आपको सिंपली दिमाग में रखना है एक वर्ड नोकिया। ठीक है, मतलब कि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल पे चले जाएगा, आपका फार्माकोलॉजी पार्ट आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग हुई है तो मैं आपको सिर्फ यही बताती हूँ कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होती है ना, रेस्ट में होती है जब पोटेशियम आयंस एक्टिव होते हैं, मतलब पोटेशियम आयंस होते हैं ना, सबसे पहले हमारे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, जो वो रेस्ट स्टेज में होते हैं, तो उसको बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब अगर उसको डिटर्मिन करना हो तो हमें पोटेशियम आयन ग्रेडियंट का पता करना होगा। ठीक है, उसके बारे में पता करना होगा कि कितने हैं प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय विच प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स किस प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रॉस करती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो किस प्रोसेस से होती है? पैसिव डिफ्यूज़न होती है, पैसिव टाइप की डिफ्यूज़न होती है उसमें। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कमेंट में कि एक्टिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न और पैसिव डिफ्यूज़न क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, आपने बताना है किसमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, किसमें ये आपने मतलब कि आपने ऑलरेडी +2 में भी किया हुआ है। ठीक है, एक्टिव में क्या किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसिव में कौन सी पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अ सेल विदाउट सेल वॉल। अब सेल जो मतलब कि बिना सेल वॉल के हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब जैसे हमारा वायरस, मतलब कि नहीं, वायरस नहीं हम बोल सकते, यहाँ पे बोला कि वो वाला सेल जिसकी सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है, उसको हम मतलब विदाउट सेल वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? तो उनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना। ठीक है, उनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कौन करता है? तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑप्शन मतलब नज़र आ रहे, बट इसका आंसर लिखा नज़र आ ही रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही जो हमारा है वही एपोप्टोसिस करता है। तो अब मुझे आपने बताना है एपोप्टोसिस क्या होती है। ठीक है, आपको मतलब कि थोड़ी थोड़ी टर्म्स जो हैं आपको बतानी है ताकि आप नेट से सर्च करो, चाहे जैसे भी आपको एटलीस्ट पता हो चीज़ों के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो और भी हम इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये MCQs हैं जो कि सेल बेस पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपको। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस मैंने जीपैट के क्वेश्चन पेपर से भी उठाए हैं कि ताकि आपको थोड़ा थोड़ा साथ में जीपैट को भी लेके हम चल रहे हैं। तो आपकी जीपैट में आपको सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको रेलेवेंट उस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको मैं बेसिक्स भी साथ साथ में क्लियर कराऊंगी ताकि आपकी थोड़ी सी टर्म्स भी क्लियर हों। और स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम चैप्टर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्वेश्चंस जो हैं मैंने जो पूछा आपसे, एपोप्टोसिस क्या होती है। ठीक है, डिफ्यूज़न जो है एक्टिव, फैसिलिटेटेड, पैसिव डिफ्यूज़न क्या है, वो एक क्वेश्चन मैंने आपको और पूछा है, वो आपने उसका मुझे आंसर जो देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।